एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। कुछ वक्त से थोड़ा फ्री टाइम था कि इंडियन क्रिकेट का कुछ वहां पर उस तरीके से कोई टूर्नामेंट नहीं था, कोई मैचेस नहीं हो रहे थे। ज़रूर वहां पर दिलीप ट्रॉफी हो रही थी, लेकिन उसके अलावा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट वहां पर उस तरीके से नहीं हो रहा था। और लेकिन अब जो है एशिया कप एकदम आ ही चुका है। 10 तारीख को इंडिया का पहला मैच है यूएई के साथ। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस अपडेट्स दे देते हैं कि वहाँ पर किस तरह से टीम इंडिया ने यूएई में प्रैक्टिस की है, क्योंकि दुबई में टीम है। और आज क्योंकि संडे है तो आज टीम का रेस्ट डे था, लेकिन उसके अलावा बता दें आपको पिछले 2-3 दिन टीम ने लगातार प्रैक्टिस की है। अब प्रैक्टिस में एक नया टेस्ट वहाँ पर ब्रोंको टेस्ट जो है प्लेयर्स ने वहाँ पर वो टेस्ट दिया, जहाँ पर ब्रोंको टेस्ट बेसिकली क्या है, ये रग्बी स्टाइल फिटनेस टेस्ट है। जहाँ पर इस टेस्ट में क्या होता है कि आप एक तरीके से रग्बी स्टाइल है ये, जिसको टेस्ट को दिया जाता है फिटनेस को, अपनी मेंटल टफनेस को और स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए ये टेस्ट होता है, जिसमें रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता। शायद स्कोर्स वहाँ पर किस तरीके से रहते हैं प्लेयर्स के, वो इतना मैटर नहीं करते, लेकिन ये एक तरीके की प्रिपरेशन होती है। क्यों? क्योंकि यूएई में आप जानते हैं दुबई में कितनी गर्मी होती है। तो ऐसी गर्मी में अगर दिन में टीम को पहले फील्डिंग करनी है तो उसकी तैयारी के लिए एक तरीके से ब्रोंको टेस्ट जो है वहाँ पर कराया जा रहा है। और जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर 5 ग्रुप्स बनाए गए थे, 3-3 प्लेयर्स के वहाँ पर 5 ग्रुप बनाए गए थे, जहाँ पर टीम को ये ड्रिल कराई गई। और इस ड्रिल के लिए ट्रेनर थे वहाँ पर एंड्रियन लेक्रूज, सुधांशु कोटक थे जो कि स्कोर्स वहाँ लिख रहे थे, और उसके अलावा गौतम गंभीर जो कि सब प्लेयर्स को वहाँ चीयर कर रहे थे। इस टेस्ट में क्या होता है कि कौन प्लेस की जाती हैं हर 20 आप कहेंगे डिस्टेंस पर, 20 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी 20, 40 और 60। और प्लेयर्स को वो पूरा कवर करना होता है विदाउट ब्रेक, मतलब कंटिन्यूसली आपको वहाँ पर रनिंग करनी होती है। इससे आपका क्या है कि जो स्टैमिना है वो इम्प्रूव होता है, आपकी स्पीड इम्प्रूव होती है। और ये ग्रुप्स में हुआ बेसिकली, जहाँ पर 3 ग्रुप्स हुए थे, 5-5 प्लेयर्स के 3 ग्रुप वहाँ पर बनाए गए थे, और ये ग्रुप्स में ही पूरी एक्टिविटी की गई। और प्लेयर्स की जो फिटनेस है उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये रग्बी में होता है, लेकिन अब बीसीसीआई ये अपनी जो इस तरह की ड्रिल्स हैं, जो नेट प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पर भी ब्रोंको टेस्ट करा रही है। उसके अलावा क्या कुछ हुआ, आज तो देखिए रेस्ट डे था, आज किसी प्लेयर ने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अदरवाइज जो भी बीते दिन गए हैं वहाँ पर प्लेयर्स ने 3 से 3.5 घंटे प्रैक्टिस की है। जहाँ पर मेन प्लेयर्स, मेन बैटर्स जो हैं, उन्होंने मिडिल नेट्स में आकर खूब प्रैक्टिस की। उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने भी आकर वहाँ पर अच्छे खासे शॉट्स खेले हैं। और अर्शदीप वहाँ पर, बुमराह वहाँ पर, हर्षित राणा, ये सब प्लेयर्स, कुलदीप भी आप कह लीजिए, ये सब प्लेयर्स वहाँ पर काफ़ी सारी गेंदबाजी कर रहे थे अपने ही बैटर्स को। तो प्रैक्टिस जो है काफ़ी जमकर वहाँ पर टीम इंडिया ने की है। अब थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप जानते हैं 11 जब 11 बनेंगी तो कुछ सवाल है कि कौन से प्लेयर होंगे और कौन से नहीं होंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकेट कीपर कौन। अब विकेट कीपर क्या टीम इंडिया संजू सैमसन को देख रही है। संजू सैमसन जो कि अभी टीम के लिए खेल भी रहे थे, लेकिन ओपन कर रहे थे क्योंकि ओपनिंग स्लॉट अब खाली नहीं है। तो क्या संजू को नीचे खिलाया जाएगा नंबर 3 या नीचे लोअर ऑर्डर में, या फिर उनकी जगह जितेश शर्मा को मौका मिलेगा। जितेश शर्मा जिनका नाम आया है, और जितेश शर्मा जिन्होंने आईपीएल में भी ज़बरदस्त परफॉर्म करा, टीम में उनको चुना गया है। इन दोनों में से कौन होगा, लेकिन प्रैक्टिस में क्या नज़र आया है इन दोनों प्लेयर्स को लेकर, तो वो आपको बता दें। इस हिसाब से जो प्रैक्टिस में हुआ है उस हिसाब से वहाँ पर जितेश शर्मा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। आपको मैं अगर डिटेल बता दूं तो जितेश शर्मा ने वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ज़्यादा थ्रो डाउन्स खेले हैं। वो 2 दिन जो प्रैक्टिस हुई है उसमें वहाँ पर बल्लेबाजी वो ज़्यादा कर रहे थे। गौतम गंभीर उनको बहुत क्लोजली वहाँ पर वॉच कर रहे थे, और उनको स्टंप्स के पीछे खड़े होकर उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से प्री मेडिटेटेड शॉट्स तो वो कुछ खेल जाते हैं, कुछ ऐसे शॉट्स जो उन्हें नहीं खेलने चाहिए वो उन पर कैसे काम कर सकते हैं। वो सब चीज़ें गौतम गंभीर जितेश शर्मा को लगातार बता रहे थे। और संजू सैमसन ने भी प्रैक्टिस की उन्होंने, लेकिन एक ही दिन प्रैक्टिस की, दूसरे दिन उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की, वो सिर्फ थ्रो डाउन्स कर रहे थे। लेकिन जितनी प्रैक्टिस में वो दिखे हैं, बहुत काम, कंपोज, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। तो प्रैक्टिस के लिहाज से अगर हम देखें दोनों प्लेयर्स की, तो वहाँ पर जितेश शर्मा पर कहीं ना कहीं कोच टीम ज़्यादा ध्यान दे रही थी। जितेश वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते नजर आए, और संजू सैमसन थोड़ा उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। थोड़ी सी ये भी रिपोर्ट्स आई कि संजू को थोड़ा सा इंजरी, यानी कि उनके थोड़ा सा वो लिम्प कर चल रहे थे, थोड़ा सा पैर में उनके पेन भी था। तो वो इंजरी कितनी बड़ी है या कितनी क्या उसमें है, वो रिकवर हो चुकी है, वो उतनी उस तरह से अपडेट्स नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस में पता चला है वहाँ पर यही चला है कि जितेश शर्मा थोड़ा सा उनको स्लाइटली एज है उनका संजू सैमसन पर, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर उनको लगातार वॉच कर रहे थे और लगातार उनको
देख रहे थे, उस लिहाज से वहाँ पर जितेश शर्मा पर ज़्यादा काम करा जा रहा था। संजू उन्होंने थ्रो डाउन्स वहाँ पर खेले, पेसर्स को वो काफ़ी खेल रहे थे, पैडअप उन्होंने करा था, अच्छे शॉट्स वो भी खेल रहे थे, लेकिन दोनों में से कौन होगा वो अभी भी सवाल बना हुआ है और वो अभी बने रहेगा, क्योंकि जब तक 10 तारीख को टीम नहीं आ जाती तब तक शायद पता नहीं होगा कि कौन से प्लेयर्स 11 में हैं और कौन से नहीं। तो फिलहाल यही पूरी प्रैक्टिस अपडेट थी। आज संडे है, टीम रेस्ट कर रही है, 10 तारीख को पहला मैच है, तो उससे पहले जो प्रैक्टिस होनी थी वो हो गई है। आज थोड़ा सा रेस्ट डे है टीम के लिए। तो ये पूरी अपडेट थी। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर कर बताएं कि आपके लिए संजू या जितेश कौन होगा टीम इंडिया का विकेट कीपर, और आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए क्योंकि सारी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।